राम राम मेरे सभी दोस्तों को, कैसे हो आप सारे आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी कट रही होगी। हम यही दुआ करेंगे। तो दोस्तों, किसी ने अच्छा ही कहा है कि मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज़ है। जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। तो बच्चों नहीं, मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम अपनी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का शुभारंभ कर रहे हैं। तो इसके यानी जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो है अरस्तु। कौन है बच्चों? अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं। जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक हैं वो कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं। अरस्तु। कौन है बच्चों? अरस्तु। अरस्त अरस्त तस्त तस्त अरस्त यानी सभी ने ये क्या कर देते? अस्त कर देते। अस्त यानी बायोलॉजी में अस्त कर देते, जीवन ने अस्त कर देते। जीवन ने जीव होते हैं ना, उसको अस्त कर देता है। अस्त अस्तु अस्तु अस्तु। ठीक है बच्चों? बच्चों नहीं दोस्तों, सॉरी। और जो अपना जीव विज्ञान है दोस्तों, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है अपना वनस्पति विज्ञान और दूसरा है अपना जंतु विज्ञान। अपन वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को जूलॉजी। जू में कौन होते हैं? यानी जंतु तो होते हैं, यानी तो जंतु विज्ञान। अरस्तु और जंतु मतलब विज्ञान के जंतु जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को ही माना गया है। तो दोस्तों, हम अपना चैप्टर यानी जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर अपना कोशिका सेल सेल सेल। तो कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी यानी सेल का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन यानी साइटोलॉजी। साइट यानी कोशिका कहते हैं कि साइट में हो जाए तो कोशिका क्या कहती है? कोशिका कहती है साइट में हो जाए, मुझे सेल डालना है। यानी मतलब जैसे वो रिमोट होते हैं टीवी को, तो वहाँ में सेल ही तो डलते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ में दो सेल रहते हैं, तो एक साइड में एक साइड में, यानी तो साइटोलॉजी यानी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक है बच्चों? यानी कोशिका की जो खोज करता है वो है यानी रॉबर्ट हुक। ये अपनी कोशिका है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे उन्होंने यानी हुक रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, परंतु इनको यानी कोशिका का जनक कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट हुक को। ल्यूबिन हुक इसने जीवित कोशिका की खोज की बच्चों। किसने? ल्यूबिन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की बच्चों। ल्यूबिन हुक ने किसकी की बच्चों? बच्चों नहीं दोस्तों, ल्यूबिन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की, यानी जीवित कोशिका यानी भी जी रही है, लिविन हुक। ठीक है? और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है भाई। शुतुरमुर्ग को अंडा माने किसने? नहीं, बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। और जो कि बड़ी छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। यानी माइक्रोस्कोप
इसको माइक्रोस्कोप देखते हैं तो माइकोप्लाज्मा कहाँ होती है? इसके अंदर होती है। नहीं, ये छोटे छोटे जीवों होती है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे बड़ी कोश का अंडाणु यानी ओवम, जो कि फीमेल में होता है। अंडाणु और शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। क्या होती है बच्चों? यानी शुक्राणु। तो वो सिकुड़ जाते हैं ना, स्पर्म बाहर निकल के यानी सिकुड़ जाता है तो शुक्राणु। तो वो किसमें होता है? मेल में होता है, यानी मेल में होता है शुक्राणु। शरीर की सबसे लंबी कोशिका दिमाग की तंत्र न्यूरॉन। यहाँ पे एक लंबी कोशिका होती है अंदर अपने सबसे लंबी कोशिका होती है। कोशिका विभाजन तेजी से अपने लीवर में होते हैं। यानी लीवर में कटिया है। वो आले तैसो को तैसो याद है। और विभाजन नहीं होता है अपने माइंड में, तभी तो कहते हैं कि हेलमेट लगा लो को सुन तो जाने, हेलमेट को लगा दो जाने। मैं तो सुनो भैया, जिसको जाना है उसको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। और यानी ये है अपनी कोशिका झिल्ली, जो कि ये गोल गोल जा रही है ना, ये है अपनी कोशिका झिल्ली। अच्छी वाली ये गोल है ना, ये अपनी कोशिका झिल्ली। हाँ, और जो ये बाहर है ये है कोशिका भित्ति। यानी जंतु कोशिका में ओनली कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और पादप यानी पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति पाई जाती है। भित्ति कौन होता है? वो छाल होता है, पेड़ की छाल, तना में जो छाल होता है मोटी परत, और जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। यानी कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका धैर्य होते, कोशिका जय होते। तो कोशिका पे थे यानी स्वान, अब पे थे सही स्लाइड करो, वहाँ पे थे फिसल गो, यानी स्वान कोशिका पे थे फिसल गो। इसलिए कोशिका सिद्धांत यानी स्लाइडेन एवं स्वान ने इसका सिद्धांत दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे शक्तिगिरी, ऊर्जागिरी, पावर हाउस, इसे शक्तिगिरी, ऊर्जागिरी, पावर हाउस कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर बनाते हैं, तो वो भी तो समिया अल्ट्राटेक मैन हो, सभी मजबूत मांस हो। तो अल्टमैन ने क्रेब्स की खोज की थी। क्रेब्स ने गोल्जी बॉडी, यह ऊर्जा को भेजता है शरीर में विभिन्न हिस्सों में भेजता है, यानी कोशिका के विभिन्न हिस्सों में भेजता है। गोल्जी बॉडी अर्थात ऊर्जा ले जाने का कार्य करता है। कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति यानी अर्धपारगम्य होती हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जहाँ में अपन छेद करेंगे नहीं, तो यहाँ में आले छेद हो जाएगा। अर्धपारगम्य यानी हमें एक छोटो अर्धपारगम्य रहता है, यानी छोटा सा छेद रहता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तो बनेगी। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना होता है, तथा यह पादप कोशिका में होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज होता है। और पेप्टिडोग्लाइकेन उसमें जीवाणु होता है, और कवक उसमें काइटिन होता है। कोशिका भित्ति या झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली
फॉस्फोलिपिड या प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। और ये माइटोकॉन्ड्रिया अपन अगर बड़ो करके देखेंगे कौन है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर अपन हम ये बड़ो करके देखेंगे तो वहाँ की संरचना आनंद ऐसी होता है जहाँ चलता है ये क्रेब्स साइकिल चलता है। जहाँ जैसे हम ये क्रेब्स साइकिल कौन चलती है, ये क्रेब्स साइकिल चलती है। इसमें कौन सी क्रेब्स साइकिल चलती है, ये वाली क्रेब्स से मतलब साइकिल की खोज की थी क्रेब्स ने। और जहाँ में यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास जानकारी होती है, डीएनए होता है, डीएनए होता है। ठीक है बच्चों। और क्रेब्स से साइकिल चलती है तो उसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिससे 38 एटीपी से एक मतलब ग्लूकोज बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्लस्टर कहते हैं, यानी जो दीवार होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसकी खोज पोलेट ने की थी। सॉलिड बॉडी प्रोटीन नहीं तो बना हुआ भैया रे। राइबोसोम पोलेट बॉडी, सॉलिड बॉडी, पोलेट बॉडी। ठीक है बच्चों। ठीक है दोस्तों राइबोसोम 2 प्रकार की होती है, 70S 80S। यानी 70S सूक्ष्म जीव में यानी बारिश में पाया जाता है और 80S पाया जाता है बड़े जीवन जैसे हमन में, जानवर में, सभी जानवर। ठीक है बच्चों। ठीक है दोस्तों यार क्या जाता है पता नहीं क्यों बड़ा मुझको बाप बनने का बड़ा शौक है। ये भी किसी दिन तमन्ना हो जाएगी मेरी, तब बोलूँगा हे भगवान तुमने मुझे कब फंसा दिया है। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ओ जीवन अपना सारा सनम। तो हम कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे सेंट्रोसोम। इसकी खोज की थी बॉवेरी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं। कोश का विभाजन करता है तथा मतलब विभाजन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह राइबोसोम से प्राप्त करता है। वैक्यूल्स यानी जल स्टोर करने का कार्य करता है। राइबोसोम इसकी खोज लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसकी खोज की थी डी डुवे ने। यानी आत्महत्या कैसे करेगा, आत्महत्या समय डूब तो करेगा, डूब के करेगा कहीं में लाइसोसोम में तो करेगा, डूब का बन आता है तो डी डुवे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका यानी एंडोप्लाज्मिक ER बोलते हैं रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक यानी कोशिका का कंकाल होता है। इसमें मतलब 2 प्रकार का एक भाग होता है, 2 प्रकार का, जैसे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ आधो को सॉफ्ट आधो समय कठोर और समय सॉफ्ट यानी मुलायम में होगा, क्या होगा वसा होगा इस वाले हिस्से में, और इस वाले हिस्से में प्रोटीन होगा। ठीक है। और न्यूक्लियस केंद्रक यह कोशिका का माइंड होता है। केंद्रक इसी से कोशिका चलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग से प्रोटीन की प्राप्ति होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग से प्रोटीन की प्राप्ति होती है, यानी भाग के कठोर भाग अतीत होते हैं,
यानी समय कठोर भागते होते कहीं की होते मिनरल कहीं की बहुत प्राप्ति प्रोटीन की प्राप्ति होती है, यानी कठोर भाग से कठोर कठोर भाग से कठोर भाग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने या हवा में बिगड़ने से क्या मिलता है? राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम रेटिकुलम राइबोसोम 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर समय चिपका हुआ होता है। उसको तोड़ने या मतलब बिगड़ने पर राइबोसोम उसमें से जुड़ जाते हैं, इसलिए राइबोसोम हमें मिलता है। ठीक है, और इसमें आगे क्या दिया है कि राइबोसोम अम्लीय अम्लीय हाइड्रोलिक एंजाइम होते हैं। राइबोसोम में अम्लीय हाइड्रोलिक एंजाइम होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरा होता है? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। क्यों आप राइबोसोम रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर समय चिपका हुआ होता है, इसलिए वो मतलब खुरदरा होता है। राइबोसोम के कारण सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम अपने लीवर में होती हैं, जिस कारण वहाँ पे कोश का व्यवहार ज़्यादा होता है, और सबसे कम यानी 6 मारने में तो होती ना आने अपने ब्रेन में। और न्यूक्लियस केंद्रक यानी इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, क्योंकि किसी भी फल का अंदर से बीज होता है ब्राउन कलर का, इसलिए, और केंद्रक भी होता है न्यूक्लियस के बीच में, इसलिए उसे केंद्रक यानी रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। कोशिका का वर्णन कहते हैं केंद्रक को। इंफॉर्मेशन केंद्रक के डीएनए में रहता है। डीएनए कोशिकाओं की आनुवंशिक सामग्री होती है। आनुवंशिक सामग्री होती है। तो ये बताएं दोस्तों, ये है अपना न्यूक्लियस। इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे, क्या होता है इसके अंदर, ये क्या है इसके अंदर, छोटे छोटे ये है अपने गुणसूत्र ऐसे होते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, और गुणसूत्र को अगर और चिरेंगे समय फाड़ेंगे तो ये ऐसे होते ऐसा, और चाय भी यानी गुणसूत्र को फाड़ने पर डीएनए मिलता है, और डीएनए को और विस्तार में देखने पर हमको जीन मिलता है। और न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। गुणसूत्र की खोज की थी बाल्डेयर ने की थी। और डीएनए की खोज की थी कार्ल स्पर्क ने। और इसकी संरचना मतलब किसने बनाई थी? इसकी संरचना यानी डिजाइन वाटसन एवं क्रेग ने दिया था, और जीन की खोज की थी जॉनसन ने। केंद्रक में 40 गुणसूत्र होते हैं, इसकी खोज बाल्डेयर ने की थी। डीएनए की खोज ओके यानी गुणसूत्र से डीएनए बनता है, यानी गुणसूत्र डीएनए से मिलकर बना होता है, और डीएनए जीन से मिलकर बना होता है, और जीन के मतलब ग्रुप से मिलकर बनता है डीएनए, और डीएनए के ग्रुप से मिलता है गुणसूत्र। यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड यानी लवक में 70 राइबोसोम होता है। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया गैल्वेनल और राइबोसोम की पोलिन ने। राइबोसोम पॉलीडाइम प्रोटीन होते हैं। लाइसोसोम की रीढ़ बने गोल्जी ने कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है।
कोशिका झिल्ली उन्हें होती है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, और यहाँ में जंतु कोशिकाओं में सिलिया और मतलब फ्लैजेला होता है। इसमें कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिकाओं में सिलिया फ्लैजेला होता है और कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी जैसे ये साइटोप्लाज्म भी तो होगा, साइट कहाँ है, कोशिकाओं में तो साइट। ठीक है दोस्तों, केंद्रक न्यूक्लियस में द्रव्य होता है जिसे अपन केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य को यानी साइटोप्लाज्म पता है कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म होता है अपना जो कि समय भरा रहता है रोजे, जहाँ जो खाली होता है ना, इसी कहते हैं अपना साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और केंद्रक प्लाज्म को मिलकर जीव द्रव्य बनता है। यह किसने बताया था? एक्सले ने बताया था। एक्सले के केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म से मिलकर जीव द्रव्य बनते। जीव यानी द्रव्य का आधार, जीवों का आधार क्या है? द्रव्य तो है। बताओ एक्सले ने जीव द्रव्य को एक्सले ने जीवन का आधार बताया है। कोशिका के अंदर सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम होती है। यानी कोशिका के अंदर सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम होता है, क्योंकि वो एंडोप्लाज्म के ऊपर से ये चिपकी रहता है। ठीक है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्नतर है। यानी जंतु कोशिका गोल होती है और पादप कोशिका चौकोर होती है। सिलिया फ्लैजेला कोशिका भित्ति इसमें वैक्यूल्स यानी इसका स्टोरेज जाकर कमरे होते हैं। यानी जंतु कोशिका जाकर बड़े होते हैं और जहाँ में प्लास्टेट होता है, लवक होता है, और दोनों में क्या होता है? सेम दोनों में सेम दोनों में सेम होता है। क्या होता है? झिल्ली होती है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम, जीव द्रव्य होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, प्रोकैरियोटिक में 70 ईयर्स और यूकैरियोटिक में 80 ईयर्स होता है मेरे दोस्तों। लवक प्लास्टिड यानी लवक 3 प्रकार होते हैं। हरित लवक भोजन यानी निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अवर्णित लवक भोजन को स्टोर करता है। वर्णित लवक यानी दर्शाता है कि किस रंग को यानी रक्त प्रदान करते हैं। और अवर्णित जो काऊ समय वर्णित रंग होता तो ये बस स्टोरेज को काम होता है। हरित लवक भोजन निर्माण करते हैं, रंग प्रदान करते हैं अपनी वर्णित लवक यानी टमाटर और मिर्ची में लाइकोपेन। टमाटर और मिर्ची में लाइकोपेन के कारण ये हरी होती हैं। गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में मेलटोनिन। ठीक है। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। अविकसित कोशिका, अविकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक होती हैं और विकसित कोशिका यूकैरियोटिक होती हैं। यूकैरियोटिक में 70 ईयर्स और यूकैरियोटिक में 80 ईयर्स होता है। ठीक है दोस्तों, और प्रोकैरियोटिक में जीव द्रव्य से शोषण होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया शोषण करता है। और यूकैरियोटिक 2 प्रकार की होती हैं। जंतु कोशिका, पादप कोशिका होती हैं। ठीक है दोस्तों, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है। जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड होता है जीन के अंदर। कहाँ है अपना जीन? जीन जाके अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड होता किसके अंदर? जीन के अंदर। जीन के अंदर होगा तो डीएनए के अंदर भी होगा, डीएनए के अंदर होगा तो यानी गुणसूत्र के अंदर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी न्यूक्लियोटाइड पूरी वहाँ में होते हैं, 7 होते हैं। इसलिए डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड पड़ जाता है। डीएनए में 4 प्रकार के बेस होती हैं। डीएनए की संरचना होती है एटीजीसी। डीएनए की संरचना होती है एटीजीसी। एते एडेनिन, टीते यानी थाइमिन, जीते ग्वानिन, जीते क्या होता है? ग्वानिन। जीते होता है अपना ग्वानिन। जीते क्या होता है? जीते होता है अपना ग्वानिन। और सीते होता है साइटोकानिन। एटीजीसी। एटी में डबल बॉन्ड और जीसी में यानी 3 बॉन्ड होते हैं। डीएनए में डबल बॉन्ड होता है वैसे तो इसके अंदर न्यूक्लियक साइटों में इसमें 2 यानी डबल बॉन्ड होते हैं। और डीएनए की यानी संरचना एटीजीसी और आरएनए में सिंगल बॉन्ड होते हैं जे और जा की संरचना बस थाइमिन की जगह पे यूरेसिन आ जाता है। थाइमिन की जगह पे यूरेसिन आ जाता है, इसलिए AUGC। मेल में 44 और फीमेल में यानी ऐसे तो 40 होते हैं, पर जो इनका मोड़ी होता है उनमें वहाँ सभी शरीर को बना भी 44 आ जाते हैं। और वहाँ को लिंग निर्धारण के लिए एक गुणसूत्र में आ जाता है। डीएनए को आरएनए में बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए को प्रोटीन डीएनए को आरएनए में बदलने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए को डीएनए में बदलने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए को प्रोटीन में बदलने की क्रिया को यानी ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए में से डीएनए में को बदलने की क्रिया को रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। ओके, फिर आता है अपना पोलीन्यूक्लियोटाइड। यह डीएनए बना होता है या ऊपर। ओके, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट यानी शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है। और शुगर को क्या होता है? राइबोसोम और डाइऑक्सी जब राइबोसोम शुगर हुआ तो आरएनए और डीऑक्सी राइबोसोम हुआ तो डीएनए। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन होता है। प्यूरिन में प्यारो होता है, ये प्यूरो होता है एडिमिन। और ग्वानिन एजी अभी गधे एडेनिन और ग्वानिन। और सीटी यानी साइटोकानिन और थाइमिन। डीएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? एटीजीसी।
न्यूक्लिक एसिड में ही डीएनए आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड में ही डीएनए और आरएनए होता है। अगर न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सी राइबो शुगर है तो डीएनए और राइबो शुगर है तो आरएनए होता है। ओके, आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक छांटने का कार्य करता है, एक भेजने का कार्य करता है, एक राइबोसोम में होता है। यानी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आरएनए प्रोटीन बनाता है। 20 अमीनो एसिड होते हैं हमारे शरीर में, 20 अमीनो एसिड होते हैं। इसको जोड़ने का कार्य करता है आरएनए। और 10 अपने शरीर में होते हैं, 10 खाना आते बनते हैं। और 10% जो शरीर में होते हैं वो होते हैं अनावश्यक होते हैं, जो अपने खाने से प्राप्त होते हैं वो 10 होते हैं। आरएनए के पास प्रोटीन बनाने की जानकारी होती है और डीएनए के पास आनुवंशिक जानकारी होती है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, समसूत्री। इसमें कुछ गलती हो गई है मुझसे। सही है। अर्धसूत्री यह मतलब प्रोकैरियोट का होता था। तीज विभाजन होता है जहाँ में कोई भी नियम कानून नहीं होता, हमारे पास बनंदो कोशिकाएं बनती जाती हैं। और समसूत्री यानी अर्धसूत्री सिंपल विभाजन होता है। और समसूत्री यह यूकैरियोटिक में होता है। सर्वप्रथम केंद्रक में विभाजन होता है, उसके पूरी कोशिका का होता है तथा उसके बाद उसकी पूरी कोशिका का विभाजन होता है। तो शरीर और काय कोशिका भाई एक ही होता है। जैसे जीव कोशिका जहाँ में एक धागा होता है, यानी स्प्लेंडर फाइबर नामक धागा होता है, वो पहले केंद्रक को मतलब विभाजित करता है। फिर सवर्ण काट देता है, सवर्ण जो कट है ना, वैसे ही काट देता है। समसूत्री विभाजन की 5 अवस्था हैं। समसूत्री विभाजन की 5 अवस्था हैं। कितनी अवस्था हैं? 5 अवस्था हैं। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था और मतलब पश्चावस्था और कौन सी है? अंत्यावस्था। और कौन सी है? अंत्यावस्था। और कौन सी है? अंत्यावस्था। और कौन सी अपनी अंत्यावस्था। और कौन सी अपनी अंत्यावस्था। अंत्या लास्ट वाली और अंतरा सबसे बड़ी अवस्था यही है। और ये केंद्रक और मतलब गुणसूत्र का आकार थोड़ा बड़ा करती है केंद्रक का। और केंद्रक का विभाजन स्प्लेंडर फाइबर द्वारा और मध्य अवस्था में अपना यानी स्प्लेंडर फाइबर द्वारा विभाजन हो जाता है कोशिका का। फिर अंग द्रव की हो जाते हैं, यानी जो कोशिका है विभाजन हो जाते भी ये कोशिका तो जाके अंग नीचे जाएंगे, बाकी अंग नीचे जाएंगे, यानी अंग द्रव की हो जाते हैं। और अंत में विभाजन कंप्लीट हो जाता है। अर्धसूत्री में आधे कोशिका आते हैं। मेल में 40 कोशिका होती हैं, फीमेल में 40 कोशिका होती हैं। और शरीर का निर्माण
ऑटोसोम से बनता है 40 कोशिका से ये बड़ा शरीर बना है ना शरीर। ये 44 कोशिका से बने होते हैं। कदी कोशिका से बने होते हैं 44 कोशिका से बना शरीर बने होते हैं। जो पूरा शरीर यहाँ तक दिमाग भी 44 कोशिका से बनता है। और लिंग निर्धारण का कार्य ओलोसोम पे होता है। ओलोसोम ओटोसोम तो हमारा अपना काम करता है। ओटो यानी स्वयं का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। जो ओलोसोम होती हैं दो ओलोसोम जो दो होती है ना दो यानी XY इसमें होता है, XY इसमें होता है, XY इसमें होता है, XY इसमें होता है। और जो मेल होता है इसमें XY होता है और फीमेल में XX होता है। और ये 22 मिनट जाना शरीर को निर्माण हो उनमें से एक गुणसूत्र मिलकर दो आएंगे तो दो यानी लिंग निर्धारण कर देंगे। तो बच्चों अपना सेल चैप्टर खत्म हो गया है। उसके बाद आता है अपना टिश्यू यानी टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतक संगीत सेल बन जाए तो ऊतक यानी हिस्टोलॉजी। जब अपनी सेल बन जाती है तो सेल के बनने के बाद ऊतक बनता है। तो अपन असंगठित तो जब अपनी सेल बनने के ऊतक बनेगी तो अपन असंगठित तो हिस्टोलॉजी। एक सामान्य कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। एक मतलब कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ कहते हैं। इनमें ऊतक नहीं होते यानी एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ कहते हैं। ऊतक का निर्माण सर्वप्रथम सिलेंडेटा में हुआ। तो बच्चों आशा करते हैं ये चैप्टर आपकी समझ में आया। दोस्तों ये ध्यान भूल जाता हूँ, सॉरी। तो दोस्तों ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा आशा करते हैं। और ऐसे ही आप और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें जिस कारण आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। राम राम, जय हिंद, जय भारत।